वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में आप सबका स्वागत है। तो ये देखिए हमारे एडेनियम में कितनी ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। और ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ये हमारे ऑनलाइन वाले हैं और ये हमारे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। तो हमें कैसे फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सा खाद देना है जिससे हमें अपने प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग मिल सके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बेबी एडेनियम है। और ये जो आपके साथ मैंने इसकी वीडियो शेयर की है कि किस तरह से आप छोटे एडेनियम के प्लांट को जो सीड से ग्रो हुए हैं उनको रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये वही एडेनियम के प्लांट है। तो आपके सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे प्लांट अच्छे से सेट हो गए हैं। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसकी ये पत्तियां कुछ पीली पीली हो गई हैं। तो क्योंकि इसे रिपोर्टिंग के पहले हमने 2 दिन 3 दिन तक पॉट से बाहर रखा था और उसके बाद हमने इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो आपके साथ मैंने शेयर किया है कि किस तरह से हमने पॉट में से निकाल कर 2 दिन अपने प्लांट को बाहर रखा था। उसकी वजह से ये पत्तियां अभी आपको पीली दिखाई दे रही हैं। और आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग के बाद प्लांट काफ़ी अच्छे से सेट हो गए हैं। और ये मेरा वो एडेनियम है जो ख़राब हो गया था, जिसमें फंगस लगे थे। तो अभी भी देखिए आप, इसको मैंने ऐसे ही बाहर छोड़ रखा था और अभी देखिए ये जो फंगस लगा हुआ कोडेक्स है ये इस तरह से अब सूख गया है, ड्राई हो गया है। और मैंने इसे अभी भी कटिंग नहीं किया है क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसकी कटिंग कर सकूं। और करीब 1 हफ्ते तक ये बाहर रखने की वजह से और अच्छे से सूख गया है। लेकिन आप इसकी पत्तियां देखिए काफ़ी हेल्दी हैं, ग्रीन हैं। और देखिए जिस तरह से मैंने बाकी एडेनियम्स के रिपोर्टिंग की है सिर्फ वैसे ही हमने रख दिया है। और अच्छा, इसको मैंने जब बाहर रखा था तो इसके नीचे मैंने आधा इंची पानी के पॉट में इसके रूट्स को डाल के रखा था, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां काफ़ी चमकदार हैं। और इनकी पत्तियां देखिए चमक नहीं है क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग के बाद भी मैंने इसमें पानी नहीं दिया था। और रूट से जब इनको हमने पॉट से निकाला था तब भी इसको हमने 2-3 दिन ऐसे ही बिना सॉइल और बिना पानी के हमने बाहर रख दिया था। तो ये देखिए इस समय इसकी रूट कोडेक्स इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी दब रही हैं, इस तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। तो ये इसकी वजह से है क्योंकि इसको हमने बाहर रख दिया था। और आजकल गर्मी आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ गर्मी है, उसकी वजह से इसकी सभी की कोडेक्स थोड़े नरम हो गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कोडेक्स ख़राब हो गया है या प्लांट हमारा ख़राब हो गया, ये पानी की वजह से कोडेक्स हमारे थोड़े से नरम हो गए हैं। तो सभी के कोडेक्स इस तरह से चेक करने पर सभी कोडेक्स इसके नरम दिखाई दे रहे हैं। तो और सभी की पत्तियां पीली हो गई हैं इस वजह से, क्योंकि इसमें भी पानी की कमी हो गई है। तो रिपोर्टिंग करने के बाद हमने इसमें पानी नहीं दिया था और अब देखिए 1 हफ्ते करीब 4 दिन हो गए हैं और अब हमने इसमें पानी नहीं दिया है। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र, जैसे अगर आपने बेबी एडेनियम लगा रखे हैं उसकी रिपोर्टिंग की है तो अब मैं पहली बार इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र दूंगी जिससे मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं कौन सा क्या देने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप इसके पास फंगिसाइड हो तो फंगिसाइड का पानी भी दे सकता है। लेकिन जैसे अब मैंने रिपोर्टिंग की है तो इसकी अच्छी ग्रोथ हो, इसकी रूट्स अच्छे से बढ़ें और इसकी पत्तियाँ चमकदार आएँ और इसमें फ्लावरिंग आए, तो इसमें मुझे थोड़ा फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। और इसमें मैंने क्या क्या मिला रखा है वो आपके साथ मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया है इसकी मिट्टी में। तो चलिए इसमें मैं कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी और किस तरह अप्लाई करना है जिससे हमारे प्लांट काफ़ी हेल्दी बने रहेंगे। अच्छा, रिपोर्टिंग करने के बाद मैंने इनको ना शेडी एरिया में रखा है, ग्रीन नेट के नीचे, खुली जगह पे नहीं रखा है। और इनको थोड़ा सा पानी में डिप करके रखा था और जितने प्रोटेक्ट्स के फंगस थे उसको ऊपर ही रखा था, पानी में डिप नहीं किया था, ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रहे। तो ये देखिए इसमें भी कलियाँ बनी हुई हैं और अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए ये प्लांट हमारा तैयार है। और अब इसको देखिए ये मिट्टी एकदम ड्राई है तो उसमें फर्टिलाइज़र देने का तरीका भी मैं बताती हूँ। और आज मैं इसमें अच्छे से पानी भी दूंगी क्योंकि ये 1 हफ्ते हो गए हैं इसको हमने पानी बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो मैं ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये है मेरे हाथों में ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के दाने, तो आप पहचान गए होंगे। और जो नहीं पहचान रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये है सीवीड। सीवीड के ये दाने हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं और इस तरह से दानेदार भी मिलते हैं। तो आपको इस तरह से हल्की हल्की सी इसकी देखिए सॉफ्ट मिट्टी है तो आप हाथों से भी कर सकते हैं या आपके पास कोई स्टूल हो उसकी सहायता से भी आप इसको इस तरह से हल्का सा गड्ढा बनाइए। और ये एक पॉट के लिए कम से कम आप
4-5 दाने इसके अंदर सीवीड के देंगे। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट में सीवीड के, तो ये देखिए कम से कम 4-5 दाने ही देना है। तो इस तरह से मैं इनको दे देती हूँ। आप किनारे किनारे डालकर ऊपर से इस तरह से मिट्टी डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से डालने से क्या होगा, मिट्टी के अंदर ये हमारे सीवीड अच्छे से धीरे धीरे घुलेंगे और प्लांट को एनर्जी मिलती रहेगी। तो सीवीड एक समुद्री शैवाल से बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो इसमें सभी प्लांट में इसी तरह से हमें देने हैं। तो ये देखिए आप इस तरह से दीजिए, अंदाज से हम इस तरह से डाल रहे हैं और पॉट के किनारे ही आपको सभी प्लांट में देना है। तो मैं पहले इनको इस तरह से गड्ढा बनाकर दे दूँगी और मिट्टी आप देख सकते हैं हमारी काफ़ी सॉफ्ट है। तो चलिए इसमें भी देते हैं। इसमें हमने एक साथ 2 प्लांट लगा रखे हैं। तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग के बाद पहली बार जब हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे तो हमें सीवीड का ही देना है, जिससे हमारी जड़ें अच्छे से मजबूत होंगी। तो देखिए जैसा ही आपका प्लांट हो, 1 हैं, 2 हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अपने हिसाब से आप इसके अंदर ये सीवीड के दाने दीजिएगा। और लिक्विड में दे रहे हैं तो भी आप अपने पॉट के हिसाब से और प्लांट के हिसाब से दीजिएगा। इसमें 2 प्लांट हैं इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े से बढ़ा दी हूँ। और इसके अंदर देखिए 3-4 दाने हमने ये किनारे किनारे पे डाल रखे हैं, क्योंकि इसको भी दे देंगे और इस तरह से मिट्टी से कवर कर देंगे। तभी धीरे धीरे हमारे प्लांट को ये सारा फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा। तो आपको भी इसी तरह से जब रिपोर्टिंग कीजिएगा तो इस तरह से आप इन सीवीड के दानों को दे देंगे, तो आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे और जो इनकी रूट्स हैं ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी और फिर प्लांट हमारा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और देखिए इनके जो हमने एप्सम सॉल्ट तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम देंगे ये जो ह्यूमिक एसिड है इसको देंगे। तो ये करीब हम 8-10 बूंद ले रहे हैं, क्योंकि अभी बॉटल से निकल नहीं रहा है तो थोड़े थोड़े से गिर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ये सीवीड जो है ना ये बहुत सीवीड और ये ह्यूमिक एसिड हमारे जो भी मुरझाए हुए प्लांट होते हैं, कोई भी आपका प्लांट जो मुरझा गया है उसको देंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगती है, उसे एक अच्छा ऑक्सीजन मिलने लगते हैं। तो इसकी जड़ों में ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो इस तरह से पानी में इसे डाइल्यूट करना है अच्छे से मिलाकर। और देखिए ये किस तरह से ब्लैक हो गए हैं। और अब इसके अंदर हम अपने प्लांट में अच्छे से देंगे, क्योंकि अभी देखिए फर्स्ट टाइम वाटरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से भर भर के इनमें पानी देंगे, ताकि हमारे जो कोडेक्स है ना वो अच्छे से सॉफ्ट है वो मोटे हो जाए। तो अब पहली बार पानी दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से एडेनियम के प्लांट को पानी देना है। और देखिए इस तरह से हम पानी डालेंगे और पानी देखिए तुरंत ही नीचे चला जा रहा है। तो ऐसे ही मिट्टी हमें अपने प्लांट के लिए बनानी है जो उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। आप ऊपर से पानी दीजिए और नीचे चला जाए ऐसे। अभी तो आप मेरे पॉट में थोड़ा थोड़ा स्पेस देख रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा हमने 1-1.5 इंच का स्पेस जगह छोड़ रखी है पॉट के अंदर, जिससे हमारे प्लांट में पानी दें तो इस पॉट के अंदर थोड़ा पानी रुके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपको अपने प्लांट और मिट्टी के हिसाब से एडेनियम के प्लांट में पानी देना होता है, क्योंकि अगर इसमें मिट्टी जल्दी से सूख जा रही है तो आपको पानी देना है, और मिट्टी जल्दी नहीं सूख रही है जब तक हमें वेट करना पड़ेगा, जब तक इसकी मिट्टी सूखती नहीं है तब पानी दीजिएगा। और पता लगा हमने एक दिन पानी दिया, शाम को फिर से पानी दिया और फिर मॉर्निंग में हमने पानी दे दिया, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो पता लगा कि मिट्टी ड्राई नहीं हो रही है, सूख नहीं रही है, तो हम लगातार पानी दे देंगे, जिससे हमारे एडेनियम के जो रूट्स होती है उसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है, गर्मी में भी इनके रूट्स को हमें रूट्स में चेक करके ही पानी देना है। और देखिए इस तरह से पानी दिया है हमने, पॉट के अंदर बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही मिट्टी में आपके एडेनियम के प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और ह्यूमिक एसिड को जब हम देते हैं तो इनकी रूट्स में ना बहुत तेज़ी से एनर्जी मिलती है, जान आ जाती है, नई नई रूट्स बनने लगती हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और इस तरह से मैं भी अपने एडेनियम में अब ये ह्यूमिक एसिड देती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसकी पत्तियाँ भी चमकदार होती हैं, इसके कोडेक्स भी बहुत मोटे हो जाते हैं, और जो डैमेज रूट जो टूट जाती है, जैसे अभी हमने ऊपर करके रूट्स में लगा दिया है तो नीचे की जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो तेज़ी से ग्रो करेंगी। तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और फ्लावरिंग के लिए भी ये काम करते हैं। जब प्लांट हमारा हेल्दी रहेगा तो प्लांट के अंदर बर्ड्स भी अच्छी बनेंगी, और उसके अंदर फिर हमें फ्लावरिंग का साइज़ भी बड़ा देखने के लिए मिलेगा, कलर भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने सभी
पॉट के अंदर देखिए पानी दे दिया है। और पानी जब मिट्टी अब नेक्स्ट टाइम सूखेगी 1 दिन के बाद दूसरे दिन, क्योंकि अब गर्मी है तो हमने एकदम सॉफ्ट मिट्टी बनाई है, तो आज नहीं कल अगर इसकी मिट्टी सूखी लगेगी तो कल पानी देंगे, नहीं तो सुबह परसों मॉर्निंग में इसमें फिर से हम पानी देंगे। और ये वीडियो जब हम बना रही है शाम का समय है, तो इस तरह से हमको देखना होता है। अगर मिट्टी हमारी सूखी है तो ही पानी देंगे। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है हमारे प्लांट की। तो अब इस तरह से अगर हम रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारे प्लांट में कलियां भी बनेंगी, ब्रांचेस भी बनेंगे और मोटे मोटे इसमें फ्लावर्स भी आएंगे। तो ये इस तरह से आप भी अपने प्लांट में अगर फ्लावरिंग चाहते हैं और आपने रिपोर्टिंग कर रखी है तो पहले टाइम आपने इसमें सीवीड और ह्यूमिक एसिड दीजिएगा। अब इसके बाद हमें फिर अच्छा 1 हफ्ते के बाद आपके पास जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है आप वो दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। मस्टर्ड केक का भी फर्टिलाइज़र अच्छा करता है। NPK 19-19 भी आप इसमें दे सकते हैं। आप इसके अंदर बॉर्न मिल भी दे सकते हैं, वो भी फ्लावरिंग के लिए है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अभी मैंने 2 चीज़ें दी हैं, उसके बाद जब मैं तीसरा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी जो हमारे घरों में फ्री के होते हैं, और जैसे सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, केले के छिलके, ऑनियन के छिलके का फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी आज हमने ये 2 चीज़ें दी हैं, अब जब हम दूसरी बार पानी देंगे इसके अंदर तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे हमारे प्लांट में अच्छे बड्स भी बनने लगेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं। इसी तरह से आपको अपने प्लांट के ऊपर देना है। और इसके ऊपर आप फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी अभी ये देखिए जो रूट्स है ना, उसको अभी मैं बाद में कट करूँगी, क्योंकि ये ऊपर है और ये कोई नुकसान भी नहीं करेंगी। ये हमारे प्लांट में कोई नुकसान नहीं करेंगे। बाद में से हम कट करके और थोड़ा यहाँ पे फंगिसाइड लगा देंगे। तो रूट्स से टच नहीं हो रही हैं, तो ये बाद में धीरे धीरे सूख भी जाएंगी, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से हमने इसे शेडी एरिया में रखा है और इस तरह से हमने इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया है, अप्लाई कर दिया है। जो दाने हैं वो अच्छे से इसके अंदर घुलते रहेंगे धीरे धीरे। तो एडेनियम पे ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट अब आपको फ्लावरिंग देखिए इस तरह से देने के बाद आपको इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो ये देखिए ये कटिंग में और ये मदर प्लांट, और इसके अंदर एक चीज़ और दिखा दें तो ये देखिए इसमें शीट पॉट बन रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ तो शायद आपको दिखाई दे। ये देखिए ये छोटे छोटे इसके अंदर ये फूल गिरने के बाद यहाँ पे शीट पॉट बन रहे हैं। तो ये अच्छा रिजल्ट होता है। तो इनके अंदर भी हमें अपना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, जिससे हमारे ये शीट पॉट है वो काफ़ी हेल्दी होंगे। तो ये देखिए इसकी मिट्टी भी अभी भी ड्राई है, तो इसके अंदर भी हमें यही लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। और मैं इसके अंदर भी दे दूँगी थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से देखिए। और जो कटिंग से लगा हुआ हमारा प्लांट है इसके अंदर भी हम यही अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं पॉट के हिसाब से ही आपको अपने प्लांट में पानी देना है। तो करीब 100 ग्राम ही पानी दे रही हूँ, अभी इतना बच गया है। तो ये मदर प्लांट है ना, मदर प्लांट में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो उसके अंदर भी शीट पॉट तो देखने के लिए नहीं मिले हैं और इनका कलर आप देख सकते हैं। तो ये 3 वैरायटी हो गए हैं मेरे पास एडेनियम के। और इसी तरह से और सीड से लगे, कटिंग से लगे हुए। और ये है हमारा मदर प्लांट। इसके पहले इसमें बिल्कुल भी पत्तियां नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे और अभी सारे फूल झड़ गए हैं। और इस तरह से ये प्लांट की ग्रोथ है। तो इसके अंदर भी हम अपना इसी वीट का लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो इसके अंदर भी शीट पॉट हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें भी डाल देंगे। तो इस तरह से मैं पानी देती हूँ एडेनियम के प्लांट में। और ये हमारा रोज़ का प्लांट है और ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है। थोड़ा थोड़ा मैंने सब में दे दिया है। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप ये फर्टिलाइज़र यूज कीजिए। तो हमारी जानकारी आपको पसंद आए हों, ये एडेनियम का प्लांट भी पसंद आया हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने तो अपने एडेनियम के प्लांट को इसी तरह से केयर करती हूँ जिस तरह से मैंने आपको बताया है और आपके साथ भी किया है। अभी मुझे इसमें शीट पॉट नहीं मिल रहे हैं और आशा करती हूँ आगे मुझे इसमें शीट पॉट मिल जाएं, तो फिर ढेर सारे एडेनियम के प्लांट हम तैयार करेंगे। बीजों से भी लगाकर देखिए, मैंने बीजों से भी लगा के जितने एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग की है वो इसी मदर प्लांट से जो शीट पॉट मिले थे उनसे मैंने उनके प्लांट तैयार किए हैं। तो इस तरह से ये हमारे एडेनियम के प्लांट हैं और अभी इसके अंदर शीट पॉट तो बनने लग गए हैं और शायद इसमें भी देखिए ये कटिंग में भी आगे चल के हो सकता है शीट पॉट बने। तो देखिए कितने सुंदर ही कलर लग रहे हैं, लाइट पिंक कलर, ये पूरा पिंक कलर लग रहा है। तो चैनल पे पहली बार आए हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी को थैंक यू।